पाकिस्तान के मुसलमानों, क्या हमने तुमको नसीहत नहीं की थी कि पाकिस्तान का सदका निकालो? क्या हमने तुमको नसीहत ये नहीं की थी कि गजा के मुसलमानों को तन्हा मत छोड़ना? क्या तुमको बार बार ये ताकीद नहीं की थी कि अहले गजा की दुआएं लो? इस वक्त पूरा सिंध मुतासिर होने जा रहा है। एक दफे वॉर का खतरा था, अब सैलाब का खतरा है। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, किसी हमाम में डाल लें, किसी टब में डाल लें। वहां पे वो कह रहा है कि बाल्टियों में रख लो पानी, है बाल्टियों में रख लो, टब में रख लो पानी, डैम बनाएंगे। अल्लाह की ब्लेसिंग है कि चीखें और सिसकियां और आहें हैं। ये अहले गजा की वो पुकारे हैं जो तुम्हें देख के पुकारते रहे कि या रब अपनी जानिब से हमारे लिए कोई मददगार पैदा फरमा दे। लेकिन तुम बेहिस बने बैठे रहे, बहैसियत एक कौम तुम बेशरम और बेगैरत बनकर बैठे रहे। जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से लाल टोपी अपनी आवाम को पाकिस्तान की समझा रहा है कि तुम लोग ने सदका नहीं दिया, इस वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। तुम लोग जो है अल्लाह की ये ब्लेसिंग समझो अब, क्योंकि अल्लाह का तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, अल्लाह को सदका नहीं चढ़ाया, अल्लाह के नाम पे ये नहीं किया, वो नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बयान में कहा कि जो फ्लड का, सैलाब का जो पानी है ये इकट्ठा वहाँ से कर करके अपने घरों में जाकर बाल्टियों में, टबों में जा कर के रख लें, यही यूज़ करें। अब ये कितना अच्छा ऑप्शन इन लोगों ने दिया है। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात, डिफेंस मिनिस्टर का क्या हक होता है पानी के बारे में वहाँ बोलने का? कोई सॉल्यूशन देने की जगह सबसे घटिया सॉल्यूशन एग्जांपल ये दे रहे हैं कि ऐसे पानी जो है वहाँ का यूज़ कर लो तुम, फ्लड का ही पानी नहीं है तो क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये हाल है वहाँ के कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तानी दरियाओं में शदीद तूफ़ानी हुई है। कि आखिर आप लोग कर क्या रहे? बार बार कहा ये जा रहा है पाकिस्तान में कि जो फ्लड आया है और आता चला जा रहा है वो असल में आप लोगों की वजह से, और आप लोगों ने सारे के सारे अपने पानी जमा करके और हमारी तरफ पानी को रवाना कर दिया। पत्थरों का सैलाब भेजे, वो चाहे तो तुम्हें पानी में गर्क कर दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर नरेंद्र मोदी नाजिल कर दे। मेरा मालिक बेनियाज है। क्या तुमको सैयदी रसूलुल्लाह ने बताया नहीं था कि सदका अल्लाह के जलाल को कम करता है? क्या तुमको सैयदी रसूलुल्लाह ने यह बताया नहीं था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरा हिस्सा उस तकलीफ को महसूस करता है? सारी पाकिस्तानी रियासत ने सैयदी रसूलुल्लाह के साथ खयानत और गद्दारी की। तुमने अहले गजा को धोखा नहीं दिया। हमने इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने हिला के रख दिया है कि ये बोला क्या गया है, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये समझ से बाहर बात है। देखिए, बड़ी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है बारिश के पानी पर बोलना, मुझे ये समझ से बाहर बात है। मतलब बारिश का पानी पहले जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे थे बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, वो चलता रहा पहले। फिर ये चलता रहा जी, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया। सोच है कि इंडिया पानी छोड़ रहे हैं, इंडिया पानी छोड़ रहे हैं, इन पे क्या कहेंगे? ये छोटी सोच है, इससे उसको डर खौफ पैदा होगा, फिर वो थोड़ा कम होगा, इससे नुकसान में कमी आ सकती है। देखिए, डर खौफ कैसे पैदा होगा? इंडिया कोई छोटा मुल्क तो है नहीं है कि आप डर खौफ पैदा कर देंगे इंडिया के अंदर। मीडिया के अंदर भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, हर बंदा ये बात करे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। पहले लोग बोल रहे थे इंडिया पानी नहीं दे रहे, अभी कह रहे हैं इंडिया ने पानी ज्यादा छोड़ दी। गाँव का भी अपना डैम हो जाए, वो भी अगर पानी स्टोर कर ले। पुराने जमाने में छप्पड़ होते थे, उसमें पानी भी होता था, अब कोई नहीं रहा। वहां पे लोगों ने कब्जे कर लिए, शामलाटों में लोगों ने कब्जे कर लिए। विलेजेस जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। 13 लाख एकड़ अराजी जो है वो पानी के नीचे चली गई है। जो एग्रीकल्चरल सारी लैंड्स थी, फार्म्स थे, वो कहा यह जा रहा है कि जो मुल्तान है वो खतरे से बहुत ऊपर जा चुका है और खतरा इतना बढ़ गया है कि मुल्तान डूब सकता है। जेरे आब आ गए, डूब गए 4000 देहात, 4000 गांव डूब गए। और डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो फ्लड्स हैं वो ब्लेसिंग है, और फिर कह रहे हैं कि ये पानी जमा कर लें टब के अंदर, वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। तो वो कह रहे हैं कि जी ये टब के अंदर लोग ले जाएं अपने घरों के अंदर। किस चीज में लेकर जाएं? बाल्टियों में ले जाएं और टब के अंदर इकट्ठा कर लें। तो डैम बनाने की जरूरत ही पड़ेगी। सर, डैम बनाने की लोड़, मैंने दसो, इतना अच्छा उन्होंने फॉर्मूला बताया, मुझे बताएं इससे अच्छा फॉर्मूला किसी के पास होगा दुनिया में? हम तो कहेंगे ये भारतीयों को, इंडिया वालों, क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो ना? डैम बनाने की तुम लोग ऐसे इतना पैसा लगाया इंडिया ने डैम बनाने पर, इतना अच्छा फार्मूला वो दे रहे हैं।
बाल्टियों में लेकर जाएं सैलाब का पानी और घर में जाके टब में भर लें। ना अब तुम्हारी फसलें हैं उस इलाके में, ना तुम्हारे घर हैं, ना तुम्हारे कारोबार हैं, ना तुम्हारे जानवर बचे, ना मवेशी बचे, सब गर्क कर दिया अल्लाह ने, क्योंकि तुम इस माल को बचा के रखे हुए थे। ये कुफ्र के जुमले अदा करते थे कि हम कैसे अहले फलस्तीन की मदद करें, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया था तुमको, तुम एहसान फरामोश और नाशुक्रे थे, तुम जालिम थे, तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसी खुराफात बकते थे। हजारों देहात यानी कि विलेजेस जो है वो बह गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो एक इंटरव्यू में हाल में बोला कि पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो क्या प्रॉब्लम है, पानी भर के रख लो, बाद में काम आएगा। मतलब कितना पानी भर के रखा जाए ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं, और बाद में बोले कि पैसे पानी नहीं आता है, पानी की प्रॉब्लम है, अब पानी आ गया तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। दिस काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं न तो की जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे मुल्क में जो बड़े दो खानदान है उन्हों का ही पेट नहीं भर रहा, जो आवाम का भर है। हमारा कहना यह है। नहीं, वो कह रहे पाकिस्तान के अंदर कुत्ते की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। वैल्यू है पाकिस्तान में, इंसान की नहीं है। इंसान क्यों नहीं वैल्यू होगा? इंसान इधर मरा होगा, ईदी वाले भी देख के जाते रहेंगे, जानवर मरा होगा उसको उठा के ले जाएंगे कहीं साइड में कर देंगे। नहीं, ये तो ठीक है ना। देखिए, मैं वो अंकल ने कहा कि इंडिया के अंदर लोगों को 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। दिल्ली के अंदर 300 यूनिट फ्री है, राजस्थान के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है। टैक्स हम बिजली में दे रहे हैं, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन भी इंडिया के अंदर मिल रहा है। इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मौत भी शुरू हो गई है कि ये डिबेट नहीं हो रही कि पानी हमें जरूरत है और पानी कहाँ से आएगा। अभी तो डिबेट ही हो रही है ये फ्लड क्यों हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त फ्लड में हैं, ये आते हैं, ये वो दरिया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के पास जी। इंडिया का इसके ऊपर पूरा हक है कि वो जो मर्जी चाहे अपना पानी जितना चाहे रोक ले। हम तो हमेशा उसको कहते थे कि थोड़ा बहुत पानी आने दिया करें, मगर वो ये अंडर द ट्रीटी उनका हक है। तो वो अब उनके पास सारे रिजर्व भर गए उनके, और साथ आपको बता दिया कि जी हम नहीं रोक सकते। वो मैं तो हंस के मर गया समझ नहीं आ रही थी कि ख्वाजा साहब मजाक कर रहे हैं या संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को चाहिए, पानी तो बड़ा प्रेशियस होता है, अपने घरों में ले जाए इस पानी को और बाल्टियां भर के रख लें और टब्स के अंदर संभाल के रखें इस पानी को। अब पता नहीं, आई डोंट नो सुना आपने ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बता रहे थे वो। हाँ जी, वो पॉजिटिव पहलू। और लोग मरते पे ने, वो कहते पे तुसी वो पानी भी डुबदे पे ने, वो कहते नहीं तू डुबो ना, वो पानी जड़ा बाल्टियां भर के ना घर च रख लो वो घर जड़ा डुबे होया और विच रख लो बाल्टियां भर में भी हो रहा। लेकिन सर एक बयान आया सर बड़ा अटपटा सा, ये ख्वाजा आसिफ है ना, ख्वाजा आसिफ का, कि ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग है और ये जो पानी है इसको कंटेनर में रख लो, जमा कर लो, ये काम आएगा, इससे डैम बनाएंगे। मैंने वीडियो भी शेयर करा, वो वीडियो चला दूंगा मैं। तो चलाइए दिखाइए, दिखा देता हूँ। दिखाओ भाई, वीडियो दिखा दो। ये अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, ले जाए अपने घर जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहाँ पे स्टोर कर लें, कहीं किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल दें वहाँ पे। ने पानी रोक लिया, चलो वो अलग बात है, इनका कम पढ़े लिखे हैं तो हम इनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे पाकिस्तानियों का, बिकॉज माइंडसेट नहीं माले, ऊपरी माला खाली है तो उसमें माइंडसेट से कोई लेना देना नहीं है। माइंड ही नहीं है तो माइंडसेट कहां से होगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से लाल टोपी अपना ही अलग गुणगान गा रहा है कि कैसे ये अल्लाह की जो है देन है, तुम लोग को ये सब फ्लड का, सैलाब का ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने सदका नहीं दिया, तुमने गजवा का जो है कदर नहीं करी, गजवा के रूल्स फॉलो नहीं करे, अल्लाह को तुमने परेशान किया। ये अल्लाह की देन है, ये जो चीखे चिल्लाहट हैं ये सब अल्लाह ने तुम लोग को दिया, तुम लोग को इस चीज़ से झेलना पड़ेगा। और ये भी कहा कि मैं तो भैया अपने घर के ऊपर जा कर के चढ़ के बैठ जाऊंगा, पहाड़ों में चला जाऊंगा अगर पानी सैलाब आ गया मेरी तरफ तो मतलब कितनी कॉमेडी चीज़ है कि कैसे पाकिस्तान का लाल टोपी अलग ही ज्ञान दे रहा है पाकिस्तानी अवाम को वहाँ की, और कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का से तो उम्मीद रखना छोड़ ही दो कि वो कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज तो किसी काम की है नहीं, वो सिर्फ अपना देखती है। और वहीं ख्वाजा आसिफ ने अलग बयान दिया, बाल्टियां भर भर के सैलाब का पानी अपने घर में रखो। अब क्या इनसे ये लोग डैम बनाएंगे? अगर भाई इनसे डैम बनाएंगे तो फिर तो भारत वाले पागल ही हैं कि इतना पैसा खर्च करते हैं डैम वगैरह बनाने में और अपना भारत को बचाने में, तो हम लोग भारत वाले भी ऐसा करें। लेकिन हमारी भारत जो है वो अलग चीज़ है। भारत जानता है कि ये सब दिक्कतें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं इससे, और भारत जो है वो पहले से ही अपना रेडी रहता है अगर सैलाब आता है तो इसको वार्न भी किया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जो है इसके ऊपर कदम नहीं उठाया, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है पाकिस्तान के। साथ ही साथ पंजाब की भी हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, कई लोगों के घर जा चुके हैं, मकान डूब रहे हैं,
बिजनेस खराब हो रहे हैं, घरों का सामान बर्बाद हो रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो बहुत खराब सूरत हाल है इस समय पाकिस्तान के भी, साथ ही साथ पंजाब के भी। अब हम लोग तो सिर्फ यही प्रे कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं, भले ही दुश्मन मुल्क हमारा है, बट इन लोग की जान को कुछ ना हो, क्योंकि इनके गवर्नमेंट जो है कोई प्रोटेक्शन तो लेने वाली नहीं है इनके लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।